Hello student, today in this video we will discuss about the channels of communication. Our chapter 7 class 12 chapter directing subject business study. In last video हमने discuss किया था about the communication. What is the communication? Communication means क्या था कि जो भी हमारे superior हैं, जो भी हमारे seniors हैं, चाहे वो manager हो या directors हो या कोई भी हो, जो भी हमारे superiors हैं, वो अपनी बात को, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, जो भी चीज़ें हैं वो हमें कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करने का उनका मकसद होता है कि जो भी हमने प्लानिंग तैयार की है वो सारी चीज़ें हम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर सकें या फिर क्लियर कर सकें उनको कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क। जो भी टास्क गिवन है उस टास्क को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, तो उसके बारे में क्या करा जाएगा, वो कम्युनिकेट करेंगे किसको, अपने सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, सुपीरियर्स का। तो वहां पर हमने पढ़ा था अबाउट द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज द path throughout which information flow from sender to the receivers। मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा एक वो सिस्टम है जिसके थ्रू, एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशंस को सेंड करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को गिवन करेंगे, या ये कह सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे टू द रिसीवर्स, जो भी रिसीवर है उनको। अब यहाँ पर सेंडर और रिसीवर में मैंने जैसे बताया था, मैनेजर, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, मैनेजर और वर्कर्स। ठीक है, मैनेजर अपनी बात को, कोई भी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है विद द वर्कर्स, तो मैनेजर अपनी बात को वर्कर्स को किस वे में कम्युनिकेट करेगा। इसमें कह रहा है टू मेन कम्युनिकेशंस चैनल्स आर। अब इसमें दो कम्युनिकेशंस के चैनल्स होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से होंगे? पहला है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम इन शॉर्ट बात करें इसका अबाउट द कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कहने का मीन्स क्या है कि कम्युनिकेशन एक वो सिस्टम है जिसके बेसिस पर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को किस वे में जाकर के कम्युनिकेट करेगा, किस वे में जाकर के सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करेगा, जो भी टास्क परफॉर्म की जाएगी या जो भी सिस्टम फॉलो किया जाएगा वो किस तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में कम्युनिकेट करेगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है अबाउट द कम्युनिकेशन, हाउ टू परफॉर्म द। तो यहाँ पर हमारे दो चैनल होते हैं, दो सिस्टम होते हैं कम्युनिकेशन के। एक हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या है? इसमें कह रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर हम इन अ सिस्टम, इन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में रह करके, एक फॉर्मल वे में जा करके तब हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो एक चैनल बनाया गया है वो चैनल के थ्रू जा करके हम अपने बात को कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम अपनी बात को किसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, जो है वो हमारा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट हो, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर हो, किसी भी पर्सन से किसी भी पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा हो, लेकिन वो एक जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एक चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, एक सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, सच कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑफिशियल मैटर्स सच एज ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन। अब इस तरह का जो कम्युनिकेशन पार्ट होता है, जो भी चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं, उन कम्युनिकेट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं, क्या चीज़ें कम्युनिकेट की जा रही हैं, क्या चीज़ें हमने कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो कम्युनिकेट होते हैं वो ऑफिशियल मैटर्स कम्युनिकेट होते हैं। जैसे ऑफिशियल मैटर्स में क्या है, सच एज ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना है। ठीक है, तो थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेस हम उसको ऑर्डर देंगे, या कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने हैं तो थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेस हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएंगे। इन अदर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारी चीजें एक फॉर्मल वे में उनको प्रोवाइड की जाएंगी, तो दैट्स कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ द कम्युनिकेशन मे बी ओरल और रिटन।
अब हम कम्युनिकेशन को या तो ओरली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इन राइटिंग पोर्शन में भी हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इट इज द जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिशियल ऑफिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन ये क्या है, जनरली ज्यादातर क्या होता है, इसको हम रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखते हैं ऑफिशियली। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो हमारा रिटन या राइटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा। तो सिंपल सा अगर हम कहें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन पार्ट क्या है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन है जो हम एक सिस्टम में रह करके किसी भी पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सुपीरियर के थ्रू आ रही है तो एक प्रॉपर चैनल के बेसिस पर कम्युनिकेट होगा। ठीक है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, कन्वे करनी है टू द लोअर लेवल, ठीक है, तो वो जो चैनल हमारा है, सिस्टम जो हमारा है, वो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम क्या फॉलो किया जाएगा, इस सिंपल सा सीधा सा सिस्टम फॉलो किया जाएगा। सपोज दैट टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो भी चीजें होंगी पहले कम्युनिकेट होकर के इसके पास आएंगी और इसके पास से कम्युनिकेट होकर के लोअर लेवल के पास जाएंगे। डायरेक्टली ये यहाँ पर इसको कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो ये कहलाता है हमारा हायरार्की सिस्टम्स ऑफ द मैस्लोस का हायरार्की सिस्टम कॉल किया जाता है कि इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इन अ फॉर्मल वे, एक सीधे सीधा सा कि हर लेवल के से होकर के सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। पहले टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे आएगी, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे जाएगी। दैट्स कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे और जो भी चीजें बताएंगे वो एक फॉर्मल वे में होंगी, और एक जो भी ऑर्डर्स वगैरह इंस्ट्रक्शंस जो भी देने होंगे एक फॉर्मल वे में होंगे और वो ऑफिशियली चीजों को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस फॉर्मल कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड एज। डायरेक्शंस के बेसिस पर फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। डायरेक्शंस फॉर्मल कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड एज। पहला है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या है? इट रेफर्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हायर लेवल सुपीरियर टू द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्कीज। जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने भी हमारी जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होंगी वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से चलेंगी? टॉप लेवल से चलेंगी और मिडिल लेवल से लोअर लेवल। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक एक हायरार्की सिस्टम को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किया जाएगा टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल, यही कह सकते हैं सुपीरियर से टू सबऑर्डिनेट, वो भी एक हायरार्की सिस्टम के बेसिस पर चलेंगे। दैट्स कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है इसका पर्पस क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस होता है टू कम्युनिकेट पॉलिसीज, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा टू द सबऑर्डिनेट। समझे? जो भी हमारे, जैसा मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया था फॉर्मल कम्युनिकेशन में, कि जो भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस या जो भी इंफॉर्मेशंस है वो कम्युनिकेट की जा सके अपने सबऑर्डिनेट्स को। दैट्स कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि टॉप लेवल से चल करके आती है और लोअर लेवल तक, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल सबऑर्डिनेट टू हायर लेवल सुपीरियर। इट सर्व्स टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब देखो, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, ये आपको उल्टा चलेगा। कैसे उल्टा चलेगा? यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, यहां से पहले इसके पास जाएगी और फिर इससे चल के इसके पास जाएगी। मतलब लोअर लेवल से मिडिल लेवल से टॉप लेवल, इस तरह से इंफॉर्मेशन रन करेगी। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। नीचे से ऊपर की तरफ को कम्युनिकेट किया जा रहा है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका जो पर्पस है टू कम्युनिकेट रिपोर्ट, सजेशंस, कंप्लीशंस एक्सेट्रा टू सुपीरियर। मतलब कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो ये बताता है अपने सुपीरियर को हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, या हमने जो भी हमें गिवन टास्क था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के लिए सजेशन गिव करेगा टू द सुपीरियर। ठीक है, अब सुपीरियर में यहाँ से लोअर लेवल का जो भी सुपीरियर होगा उससे मिडिल लेवल के सुपीरियर के पास जाएगी, मिडिल लेवल के सुपीरियर के पास से
टॉप लेवल के सुपीरियर के पास जाएगी। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन कॉल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट ए सेम लेवल। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये है क्या नाम है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब इसमें एक ही लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर डिपार्टमेंटली कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे सपोज दैट ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब इसको इन्फॉर्मेशन इसको देनी है तो ये इसको सीधा सीधा सा कम्युनिकेट कर देगा, इसको इन्फॉर्मेशन इसको देनी है तो ये इसको कम्युनिकेट कर देगा। कहने का मीन्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर रहा होगा। एबीसीडी का कॉल कर लें या इसको हम परचेज सेल्स मैन्युफैक्चरिंग या क्या नाम है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इस तरह से भी हम कॉल कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल वो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या है इट रेफर्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ द अथॉरिटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सपोज दैट एक फोरमैन है जो हमारा उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, फोरमैन तो मार्केटिंग मैनेजर को, ये कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन, कि एक सुपीरियर दूसरे सुपीरियर से बात कर रहा है, ठीक है, एक सुपीरियर दूसरे सुपीरियर को कम्युनिकेट कर रहा है, बता रहा है किसी चीज के बारे में। दैट्स कॉल्ड द डायगोनल इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग, अब ये अलग डिपार्टमेंट का पर्सन है, ये अलग डिपार्टमेंट का, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर्सन है, ये लेकिन आपस में जो सुपीरियर्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉल करता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? अब इसमें कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन। कहने का मीन्स क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन पार्ट है जो सीधा सीधा सा कम्युनिकेट किया जाता है, जिसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है, जिसमें किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा, ना ही किसी के साथ में मिलकर के उसको अपने बात को कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर किसी को कोई भी बात अपनी कहनी है तो वो डायरेक्टली जाकर के उसको कोई भी हेरेसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते हुए वो डायरेक्टली जाकर के अपनी बात को उसके सामने रख देगा। सपोज दैट कि एक लोअर लेवल के लाइन मैनेजर को रिक्वायरमेंट है टॉप लेवल के पर्सन सुपीरियर से बात करने की, तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली जाकर के अपनी बात को टॉप लेवल के सुपीरियर से रख देगा या अपनी बात को कहने के लिए कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये दैट्स कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हेरेसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही एक पर्टिकुलर सिस्टम जो बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। सीधा सीधा सा हम कह सकते हैं कि इस कम्युनिकेशन पार्ट में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडम कर रहा है, ठीक है। क्या करेगा? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडम करेगा। इसमें कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेस फ्रॉम द सोशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपल्स, इंटरेक्शंस ऑफ द पीपल्स, मतलब कि एक तरह से आपस में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे होंगे, सोशली इंटरेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ सोशली जुड़ रहे होंगे। मतलब इसमें कोई भी वो नहीं करेंगे कि इसमें एक ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की तरह वर्क करें, वो सोशली एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे होंगे। इट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ द पीपल्स एक्सचेंजिंग देयर व्यूज which cannot be done throughout the formal channels। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो भी अपने व्यूज वगैरह अपनी बातें हैं, जो भी चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सीधा सीधा सा इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहां पर कोई भी फॉर्मल चैनल को
फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस उसको ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन पार्ट को कम्युनिकेट किया जा रहा है। आगे है समटाइम्स इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू transmit information such as to know the reactions of the subordinates। कभी कभी क्या होता है, इस तरह का जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो मैनेजर्स भी फॉलो कर लेते हैं कि इनफॉर्मल वे में इन्वॉल्व हो गए, किसके लिए, टू नो द रिएक्शंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के रिएक्शंस को जानने के लिए, ठीक है, द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।